नवमी के पावन अवसर पे एकत्रित हुए हैं और हम इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। विद्यार्थियों, श्री राम विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अर्थ पुरुषों में उत्तम। इनमें क्या क्वालिटीज थे, क्या सद्गुण थे, उन सद्गुणों को हमें अपनाना चाहिए और उनके दिखाए गए मार्ग पे चलकर हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार श्री राम का अवतार जो हुआ 7वां अवतार, वो अपने आप में एक सारे संसार को मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया कि हमें भी उनके समान आदर्श बनना चाहिए। श्री राम एक आदर्श शिष्य, सबसे पहले मैं शिष्य ही कहूंगा, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा, आदर्श मित्र और हम सब के लिए एक आदर्श कैरेक्टर है, एक आदर्श पात्र है। वो सारे संसार को दिखाया गया कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। क्योंकि आज के दिन ही श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष रामनवमी के नाम से इसे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर शीसा, नौमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अर्थात मंगलवार के दिन चैत्र महीना में, इसी महीना में नौमी तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इस पर्व को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि श्री राम जो थे एक आदर्श शिष्य कैसे थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चला। उनके गुरु ने उन्हें जो आज्ञाएं दी उनको उन्हें शिरोधार्य किया, प्राथमिकता दी और अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचे। रामचरितमानस के नायक श्री राम हैं, रामायण के नायक श्री राम हैं, वाल्मीकि के रामायण के नायक श्री राम हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि गुरु प्रिय गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। उनके गुरु ने उन्हें जो आदेश दिया, जिस मार्ग पर उन्हें भेजा, उस मार्ग पर वे चले और अपने मंजिल को प्राप्त किया। एक आदर्श पुत्र के रूप में अगर हम उन्हें देखते हैं तो अपने माता पिता के वचनों के लिए उन्होंने अपने सुख संपदा, राज सिंहासन, ऐश्वर्य, सारे चीजों को, इन सारी सुविधाओं को छोड़कर और माता और पिता की आज्ञा को मानने के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल में चले गए, वन में चले गए। क्या आजकल के बच्चे ऐसा कर सकते हैं? लेकिन बात थी कि पिताजी का आज्ञा था और माताजी का आज्ञा था, तो माताजी का और पिताजी की आज्ञा को मानना था और वन में चले गए। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, माता कैकेयी कहती है जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, उनकी मति भ्रमित हो जाती है और वो उसी समय कहती है, राम दशरथ से कहती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देह हूँ एक बर भरत ही टीका, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। कि स्वामी आप मेरा 2 वरदान पूरा कीजिए, मेरे बेटा भरत को राजा बनाइए और राम को वनवासी के भेष में जंगल में भेज दीजिए। दशरथ इस बात को सुन के शौक हो जाते हैं कि आप कल राज्याभिषेक होने वाला है और आज आप क्या वरदान मांग रही है, कोई और वरदान मांग लीजिए, इस शुभ घड़ी को आप अशुभ क्यों मना रही हैं? लेकिन कैकेयी अपने वचन पर अटल थी। राम जी को जब ये बात बताया जाता है तो कहते हैं कोई बात नहीं है,
कि मैं इसीलिए सहर्ष स्वीकार करता हूं। और उनकी माता अगर कौशल्या के चरित्र को देखा जाए तो अपने पुत्र को ऐसा बनाती है, वो कहती है कोई बात नहीं है कि जो केवल पितु आय सुताता तो जनी जाही जानी बोले माता, जो पितु मातु कहिहु बन जाना तो कानन सतोवर समाना। इस हे राम सुनो कि अगर यह आ गया सिर्फ तुम्हारे पिताजी की है, दशरथ जी की है, तो तुम वन में मत जाओ, लेकिन यह आ गया अगर तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारी माता जी का अर्थात कैकेयी जी का भी है तो तुम जाओ। ऐसे ऐसे हजारों अयोध्या कुर्बान है तुम्हारे जीवन पर। और अपने माता पिता को वचन को मानने के लिए जंगल में राम चले जाते हैं। तो ये जो है त्याग है, ऐसा त्याग आजकल कौन कर सकता है कि माता पिता ने एक बार आदेश दे दिया, राम सिंहासन को छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीजें जो है हम उनके जीवन से सीखते हैं, है ना। अब एक आदर्श भाई के रूप में अगर उनको हम लोग देखते हैं तो आदर्श भाई के रूप में वह अपना फर्ज निभाते हैं। उनका प्रेम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके लिए बराबर है। युद्ध भूमि में जब देखते हैं हम लोग लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, शक्तिवान होने लगता है, अश्रु बहा रहे हैं और उनके गोद में लक्ष्मण लेटे हुए हैं और वो रोते हैं और कहते हैं कि सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचारी जिय जाग हूं ताता, आ मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। यथा पंख दिनु खग अति दीना, मणि बिन फली करिवर कर ही ना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावह मोहि।